बहुत ज़्यादा डीप कन्फ्लिक्ट्स हैं या ऐसे कन्फ्लिक्ट हैं जिनको आदमी किसी तरह से कहना ही नहीं चाहता, उनको कहते हैं हम सेक्स के कन्फ्लिक्ट। यही वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, तो उनको कैसे निकालें? तो उसके लिए इंक ब्लड टेस्ट, मर्डरस टेंडेंसी, सुइसाइडल टेंडेंसी, सेक्स की परवर्टेड टेंडेंसी, वो उसमें आ जाती हैं सारी की सारी। उसके बाद एक और चीज़ काम ये हुआ कि प्रोजेक्टिव टेस्ट डेवलप होना शुरू हो गए। आदमी को प्रोजेक्टिव टेस्ट के जरिए अपने अनकॉन्शियस को प्रोजेक्ट करना पड़ता है। दो तरह के प्रोजेक्टिव टेस्ट हमारे पास आए। एक को हमने कहा TAT, थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट, बहुत कॉमन है, MA में सभी जगह पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है कि हम कुछ सोशल पिक्चर जो हैं, इसमें अलग अलग तरह की होती हैं। चाइल्ड के लिए अलग TAT है, फीमेल के लिए अलग TAT है, मेल के लिए अलग TAT है। क्योंकि चाइल्ड के इमोशन और तरह के होते हैं, फीमेल के और तरह के होते हैं, मेल के और तरह के होते हैं। तो TAT तीनों तरह का अलग अलग है। लेकिन TAT में क्या होता है कि हम कंफ्यूज सिचुएशन में कुछ पिक्चर खड़ी करते। एक पिक्चर जैसे हमने बनाई, इसमें 3 आदमी खड़े हैं। एक आदमी अपने इस तरह से हाथ रखे हुए खड़ा है, एक महिला उसके पास बैठी है और एक आदमी उसके पीछे खड़ा है। अब ये सारी सिचुएशन बड़ी कंफ्यूज है। हम पेशेंट को कहते हैं कि सोचो ये कौन है, इनमें आपस में क्या रिश्ता हो सकता है। ये जो इस तरह हाथ रखे हुए खड़ा है, ये इसका पति हो सकता है या और कोई क्या रिश्ता हो सकता है, या बहन भाई का कोई झगड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है। सोचो, सोच करके बताओ। वो कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा। कहता सोचो और ज़रा सोचो। ड्रीम की ऐसी स्टेट में चले जाओ, प्री कॉन्शियस स्टेट में। इसकी तरफ से आंखें बंद करके ज़रा आप मन में सोचो कि क्या मामला हो सकता है, ये ऐसे क्यों खड़े हैं। फिर वो अनकॉन्शियस में से निकल के चीज़ आती है, ये इसका पति है, इससे झगड़ा हो गया है, ये तलाक लेना चाहती है अपने पति से, लेकिन इसका जो पीछे जो खड़ा है वो इस लड़की का फादर है, वो नहीं चाहता कि तलाक ले। ये तलाक लेगी तो मेरे पर बोझ बन जाएगी। तो ये इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो यूँ करके हाथ रख के खड़ा हुआ है। तो अब जब ये सारा उसने प्रोजेक्ट किया, तो इसका मतलब ये इसके घर की प्रॉब्लम है, इसको प्रोजेक्ट कर रहा है। ये इसके घर में कन्फ्लिक्ट है, इसने अपने घर के कन्फ्लिक्ट को इस पिक्चर पर प्रोजेक्ट कर दिया। अब वो सारी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, तुम्हारे घर में ऐसा लगता है सारा। फिर वो बताएगा मेरे पिताजी का ये चक्कर है, मेरी माँ का ये है, मेरे भाई का ये है सारा। तो वो जो उसने प्रोजेक्ट किया था प्रोजेक्शन में, वो उसके लाइफ की हिस्ट्री में आ जाएगी सारी की सारी। इस तरह के बहुत सारे हमारे कार्ड हैं, ये TAT के कार्ड। बच्चा जो होगा वो और तरह से देखेगा। बच्चा उन समस्याओं को समझता ही नहीं जो बड़ों की समस्याएं होती हैं। तो बच्चे के TAT और तरह के होते हैं। वो बच्चे को दिखाओ तो बच्चा भी अपना कन्फ्लिक्ट जो है ना, वो मास्टर जी बच्चे की कॉपी पे दस्तखत करते हुए बच्चे को, दूसरे बच्चे को प्यार कर रहे हैं, इस बच्चे को डांट रहे हैं। तो बच्चा कहेगा ये बच्चा जो है ये मास्टर जी को अंगूर ला के देता है, इसके घर में फल आते हैं, मैं नहीं लाता। तो अब वो सारी चीज़ बच्चे ने प्रोजेक्ट कर दी। इसका मतलब बच्चे की लाइफ में जो है बच्चा सारा वहाँ बता रहा है। तो ऐसा प्रोजेक्टिव टेस्ट आ गया है बहुत तकड़ा। तो यूंग ने कहा कि हम अनकॉन्शियस को जानने के लिए ड्रीम के एनालिसिस में क्या इतना जाएंगे, और उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होगा कौन सी सिंबल का क्या अर्थ है क्या नहीं है। और
लंबा प्रोसेस होगा, बड़ा लंबा। तो हमारा एक तो ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और हमारा ये प्रोजेक्टिव टेस्ट, लेकिन इससे भी ज़्यादा इस प्रोजेक्शन में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं। अपने घर के कन्फ्लिक्ट को कोई आदमी बताना नहीं चाहता। हमारे घर में झगड़ा रहता है जी, रोज़ाना झगड़ा रहता है, मारपीट होती है, ये कोई कितनी कोशिश करो, वो कहे प्रोजेक्ट करो, वो कहता भी है, लेकिन वो डॉक्टर से कहता कोई नहीं, ये तो ऐसे ही खड़े हुए हैं, बेकार खड़े हैं आदमी, खाली टाइम को। वो किसी न किसी तरह से उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो अब गहराई तक निकाल करके उसको और लाने की जब कोशिश करेंगे, अब वो प्रोजेक्टिव टेस्ट चूँकि हमने सब दान कर दिया, नहीं तो दिखाते कि ये होते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट। एक दिखाते और फिर लोगों को कहते हैं कि अच्छा ये देख करके आपके मन में, तो कोई बताता तो नहीं, क्योंकि वो कहते हैं हम अपने घर की बातें कैसे बता दें, लेकिन पता लग जाता है कि कैसी वो कार्ड कैसे होते हैं, बड़े कंफ्यूज कार्ड होते हैं, और वो अपना सारा प्रोजेक्शन उसी पे डाल देता है उसकी, क्योंकि कंफ्यूज का मतलब कई कई अर्थ जिस कार्ड के निकलते हों, तो अपने हिसाब से कार्ड निकालते हैं। अब इनमें बहुत सारी चीज़ें आती है जो बड़े डीपर, बहुत ज़्यादा डीप कन्फ्लिक्ट्स हैं, या ऐसे कन्फ्लिक्ट हैं जिनको आदमी किसी तरह से कहना ही नहीं चाहता, उनको कहते हैं हम सेक्स के कन्फ्लिक्ट। यही वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट, तो उनको कैसे निकालें? तो उसके लिए इंक ब्लॉट टेस्ट, मर्डरस टेंडेंसी, सुइसाइडल टेंडेंसी, सेक्स की परवर्टेड टेंडेंसी, वो उसमें आ जाती हैं सारी की सारी। ये 3 टेंडेंसी इसमें प्रोजेक्टिव टेस्ट में नहीं आते हैं। उसको हम कहते हैं रोडशॉ इंक ब्लॉट टेस्ट। अब इसको कैसे इन्होंने डेवलप किया? आदमी को बादल दिखाए, एक मेंटली पेशेंट आदमी, नॉर्मल आदमी तो बादल को देख रहा है, लेकिन एक पेशेंट आया है नॉर्मल, और इन्होंने उसको वहाँ बिठा दिया। अब वो रैंडम है, सारा रैंडम ब्लॉट्स हैं सारे। उन्होंने कहा कि देखो ये आकाश में बादल हैं, इनमें कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ज़रा ध्यान से देखो। और वो पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब इसमें चूहा भाग रहा है, वो बादल के अंदर इतना मोटा चूहा है, वो इधर को भाग रहा है, बादल इधर को जा रहा है। वो बादल की शक्ल चूहे जैसी दिखाई देती है। किसी को कहा जी ये तो अरे हाथी पर चढ़े हुए राजा इंद्र जा रहे हैं सारा। तो इन्होंने उसके आधार पर इंक ब्लॉट टेस्ट बुलाया। इन्होंने एक कागज़ रखा और उस कागज़ के ऊपर इंक फेंक दी रैंडम, और इस तरह से करके उसको वो सारे बन गए। ख़ास तौर से जो पेपर ऐसा होता है जो इंक को सोख लेता है, उस पर इन्होंने सारे टेस्ट बनाए, और बड़े अच्छे टेस्ट हैं वो। 10 कार्ड हैं, 10 कार्ड को लेकर के इन्होंने पेशेंट के सामने रखा। इस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा था? वो हैं तो रैंडम, छींटा पड़ा, पता नहीं क्या बन गया। अब वो देख रहा है इसको, क्या दिखाई दे रहा? ये तो जी पहाड़ में से नदी इधर से निकल के आ रही है। अजी ये देखो सांप की तरह से कोई चीज़ चल रही है इसमें। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा छुपी हुई हमारी टेंडेंसीज हैं, वो उस इंक ब्लॉट टेस्ट में आ जाती हैं। कोई चीज़ छुपी नहीं रहती, उससे सारी अंदर प्रोजेक्ट हो जाती हैं। हालांकि दिक्कत ये है कि कई बार पेशेंट रिटेन कर लेता है, कहना बताना नहीं चाहता कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो डरता है कि पता नहीं मेरी कौन सी चीज़ का क्या अर्थ निकल गया। लेकिन फिर भी हम उसको, फ्राइड तो कई बार लोगों को सिगरेट भी दे देते, डोंट वरी सिगरेट पियो थोड़ी देर, फिर उसके बाद बताना। तो उसको किसी तरह से कॉन्फिडेंस इसका जीतने के लिए पेशेंट का करते थे। लेकिन ये इन्होंने बड़ा, जब ये डेवलप हो गया सारा, तो इन्होंने देखा कि तो इंक ब्लॉट से, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट से, प्रोजेक्टिव टेस्ट से, ST से हमारा सारा अनकॉन्शियस निकल के बाहर आ जाता है। तो TAT को भी दिखाना संभव नहीं है, क्योंकि हमने सब दान कर दिए हैं। वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में है वो TAT, कि TAT टेस्ट को हम सामने रख देते हैं। TAT मीनिंगलेस, रैंडम
इंक हमने कार्डों पे फेंकी, फिर दूसरा कार्ड उठाया, फिर और तरह से फेंकी, फिर इस तरह से हमने 10 स्टैंडर्डाइज कार्ड बना लिए हैं। अब वो उन कार्डों से हम सारा का सारा किस आदमी को क्या चीज़ चलती हुई दिखाई दे रही है, किसको कोई भी चीज़ चलती हुई दिखाई नहीं दे रही, सब चीज़ें, ये पहाड़ ऐसे ही खड़ा हुआ है जी, ये कोई आदमी ऐसे ही खड़ा हुआ है जी, कैटेटोनिया के आदमी को कोई चीज़ चलती हुई दिखाई नहीं देगी, हैवीफ्रेनिक को सब चीज़ें चलती हुई दिखाई देंगे। तो सारी बीमारियों के अलग अलग तरह से पता लग जाएगा सारा। तो हमने अनकॉन्शियस को खोजना है, अनकॉन्शियस को निकालना है। युंग ने उसके लिए बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल की हैं। आगे जाके हम करेंगे, युंग ने चक्र भी इस्तेमाल किए हैं, मंडल भी इस्तेमाल किया है, और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं कि किसी तरह से हमारे, लेकिन हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फ्रायड ने जो एक ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर थोप दी थी वो था ओडिपस कम्प्लेक्स। पहले तो उसके खिलाफ एडलर ने ही आवाज़ उठाई थी, लेकिन युंग ने बहुत आवाज़ उठाई। युंग ने कहा कि ओडिपस कम्प्लेक्स किसी भी कल्चर में नहीं है सिवाय ग्रीक कल्चर के, और ग्रीक कल्चर से हमारी ये यूरोपियन कल्चर प्रभावित है और कोई दुनिया की कल्चर प्रभावित नहीं है। तो ये ओडिपस कम्प्लेक्स जो है ये केवल बड़ा लिमिटेड है, और लिमिटेड में भी ये है कि इसको हम ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। फादर सिंबल क्या है, फादर का मर्डर तो कहीं किसी ने किया ही नहीं, भाई का तो किया है इस्लामिक कंट्री में, हबील और काबिल ने भाई भाई का मर्डर करके एक भाई को ज़मीन में दबा दिया था, लेकिन बाप का मर्डर करके माँ को प्राप्त करने की ये कहानी। तो इन्होंने कहा कि ओडिपस कम्प्लेक्स यूनिवर्सल नहीं है, तो यूनिवर्सल कम्प्लेक्स कुछ बनाए इन्होंने, उस पर हम बात करेंगे कि कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो सब में यूनिवर्सल होते हैं। वो यूनिवर्सल कॉम्प्लेक्स जो है वही हमारे सारे अनकॉन्शियस का प्रेजेंटेशन करते हैं कॉन्शियस में। तो पहले उन हम कॉम्प्लेक्सेस को देख करके और फिर ये कहेंगे कि इन्होंने वो चक्र और मंडल का कैसे कैसे प्रयोग किया है।